पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नौजवान साथी भाई राजा वरिंग जी, जिनका भाषण आपने अभी सुना, पंजाब के प्रभारी भाई देवेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंगला साहब, हमारे सांसद मोहम्मद सदीक साहब, चेतन चौहान जी, मोहित महिंद्रा जी, गुलशन रंधावा जी, नरेश दुग्गल जी, निर्मल सिंह जी, बाबा साहब, मंच पर बहुत सारे हमारे नेतागण बैठे हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का और आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने का। निर्मल सिंह जी को 1 महीने पहले निर्मल सिंह जी ने मुझे कहा कि वे पटियाले के सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आप मुझे टाइम बता दो, तारीख बता दो, मैं आऊँगा। तो मुझे खुशी है कि आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला। आप सब ने जो आदर सत्कार किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझसे पूर्व में जो भाषण आपने सुने हमारे अध्यक्ष जी के, सिंगला साहब का, देवेंद्र यादव जी का, साथियों मैं ये तीनों जो हमारे साथी बैठे हैं इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। राजा वरिंग जी का भाषण सुना मैंने, बहुत अच्छा बोलते हैं और इन्होंने बताया कि एक बार मुझे मिले थे, तो ये नहीं बताया क्यों मिले थे। राजा अब मुस्कुरा रहे, मैं बताता हूँ, बता दो। राजा जो है यूथ कांग्रेस के बहुत अच्छे वर्कर और मेरे ख्याल पंजाब में जब पहली बार यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे तभी चुनाव लड़े और ये बात सही है, मैं जानता नहीं था इनको, मुझसे मिलने के लिए आया, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है राजनीति में कि जब भी कोई नौजवान व्यक्ति राजनीति में कुछ करना चाहे, संगठन में, चुनाव में, उसको हमेशा मैंने मदद करने का काम किया है। क्योंकि मैं खुद, मुझे मेरी पार्टी में 26 साल की उम्र में संसद में जाने का मौका दिया। बहुत जल्द, बहुत कम उम्र में मैं केंद्र का मंत्री बन गया, प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं जब भी किसी नौजवान के साथ रहूं उसको आगे मदद करने का काम करूं। और राजा वरिंग जी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने इनको एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे राज्य की जिम्मेदारी दी है। पंजाब के आज ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और जब से हमने मुलाकात हुई मुझे लगता था कि इस व्यक्ति में जज्बा है, लड़ने की ताकत है और सिद्धांतों पे खड़ा रहना। राजनीति में बहुत से नेता समय के साथ मुड़ जाते हैं, समय के साथ छूट जाते हैं, परिस्थितियों से, दबाव में 100 तरह की बातें राजनीति में आती हैं। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि राजा वरिंग जी ने जो जज्बा मैंने बहुत साल पहले उस नौजवान में देखा था, वही जज्बा आज इनके अंदर कायम है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश में पंजाब कांग्रेस को और मजबूती की तरफ लेकर जाएंगे। विजय सिंगला जी और हम संसद में रहे, मिलकर काम किया और ये बात सच है, जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए सारे काम कराने हो, पीजीआई की बात करो, कैंसर हॉस्पिटल की बात करो, ये सुबह शाम मंत्रियों को लेके प्रधानमंत्री तक अपने हलके के लिए, अपने इलाके के लिए 24 घंटे इन्होंने मेहनत करके वहाँ पर काम कराया। मेरा संबंध इनके स्वर्गीय पिताजी के साथ भी रहा और उन्होंने बहुत ज्ञानी जेल सिंह जी के समय से कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर बहुत योगदान दिया था। और हमारे आप सबके जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव साहब, जो भाषण दे रहे थे, देवेंद्र जी एक बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा शगुन इसलिए है क्योंकि ये बहुत साल पहले, 5-7 साल पहले राजस्थान के सेक्रेटरी बनकर आए जब मैं वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष था। और ये बात सही है कि हम 200 में से 19-20 विधायक जीते थे सिर्फ। उन 3-4 सालों का संघर्ष था, हमने मिलकर मेहनत करी और देवेंद्र यादव जी ने पूरा अपना घर समझकर राजस्थान में वो रहे, लोगों से मिले, मजबूती हम सब लोगों को दी और उसी का कारण है कि 2018 में हम लोगों ने मजबूत कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाई। तो जहां ये मिलकर काम करते हैं वहां कामयाबी मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में भी आप सब लोग उनको आशीर्वाद दोगे, इनकी मेहनत को देखोगे, समझोगे और आगे जाने का मौका दोगे। साथियों, आज आपके बीच मुझे बात करने का मौका मिला और मैं चाहता हूं कि जो बातें बोलूं उस पर आप ध्यान दें।
क्योंकि देश के सामने चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव होंगे, देश में नई सरकार बनाने का मौका हम मतदाताओं को मिलेगा। और 10 साल से इस देश में जो सरकार है वो भी आपके सामने है। जो सरकारें बनती हैं वो वोटरों की ताकत से बनती है और जनता जो निर्णय करती है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि 2014 में जब सरकार बनी थी तो क्या बातें इन्होंने बोली थी, क्या वादे इन्होंने किए थे, अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था। बीजेपी ने स्पष्ट कहा था हम सरकार बनाने के बाद किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? ये सरकार 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है। किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो बर्ताव हो रहा है वो आप सब देख रहे हो। आमदनी दुगनी करने की बात भूल जाओ, लेकिन किसान को आज किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। खाद, बीज, बिजली, पानी खरीद का टाइम नहीं, फसल पूरी बिकती नहीं, और ऊपर से जो आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे अन्नदाताओं के साथ हम बात भी नहीं कर सकते। हम ड्रोन से बम फेंकेंगे उनके ऊपर, हम कीलें गाड़ देंगे रास्तों में, हम एनएसए के मुकदमे दर्ज करा देंगे, हम गोलियां चला देंगे। हमारे नागरिकों के साथ, हमारे किसानों के साथ ये बर्ताव करना। अरे आप एमएसपी मत दो, आप आमदनी दुगनी मत करो, लेकिन ये जो बर्ताव हो रहा है ये घमंड और अहंकार का प्रतीक है। और दुख इस बात का है कि दिल्ली में जो सरकार बैठी है वहां किसान की चिंता करने वाला कोई नहीं है। कौन सा ऐसा मंत्री है यहाँ दिल्ली में जो खड़ा होकर बोले कैबिनेट के अंदर कि एमएसपी का वादा हम लोगों ने किया था। जब 3 काले कानून वापस लिए थे केंद्र सरकार ने, तब ये वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस वो पहली पार्टी है, और खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की पहली गारंटी दी है। वो वाली गारंटी नहीं जो प्रधानमंत्री देते हैं, वो तो जहां लैंड करते वहीं नई गारंटी दे देते हैं। लेकिन हम लोगों ने गारंटी करी, सरकार हमारी बनेगी इंडिया अलायंस की, तो एमएसपी पर हम एक लीगल कानून बनाकर लोगों की फसल की खरीद एमएसपी सरकारी कराने का काम हम लोग करेंगे। ये हमने वादा किया है। साथियों, पंजाब वो सूबा है, वो राज्य है जिसने क्या नहीं देखा। जब देश का बंटवारा हुआ, कितना खून यहां पर बहा, कितने परिवार बिछड़ गए, बिगड़ गए, इतना दुख दिल में लिए पंजाब के लोगों ने दोबारा अपनी जिंदगी को बनाने का काम किया। इन 70 सालों में अलग अलग सरकारें आई, सबने अपना योगदान दिया। लेकिन आज अगर पंजाब जाना जाता है अपनी दिलेरी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, हमारे यहाँ कनक और फसल जो बोकर देश का पेट पालता है, उस बंदे को हम पंजाबी बोलते हैं, उसको बदनाम करना, उन पर लांछन लगाना, देश के हितों के खिलाफ काम करने की बात ऐसे किसान के सर पर रखना, ये हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, नौजवान किसानों से, दोस्तों से, माताओं बहनों से, आपको समझना होगा कि जो लोग हमारा वोट लेकर आज बैठे हैं दिल्ली में, जिनकी सरकार आज बनी है, उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों की मदद के लिए पूरे देश की जो संपत्ति हमारी है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, खान है, बिजली घर हैं, वो सारे बेच बाच दिए और चंद लोगों को फायदा हो रहा है। इस देश में 45% संपत्ति इस देश की 1% लोगों के हाथ और जेब में है। ये जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, गांव और शहर की, इस खाई को खत्म करने के लिए हम लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में आज ताकत है उन्हें कोई परवाह नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार आज इस देश में मौजूद है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज दर फटक रहे हमारे नौजवान। नशे की लत उनको पड़ गई है। पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां क्या करेंगे? अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, तब इस दिशा में जाते हैं। जिन लोगों को हमने ताकत दी, इस विश्वास के साथ दी थी हमारा कुछ भला होगा, निवेश होगा, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, शिक्षा के संस्थान खोले जाएंगे। लेकिन आप भाजपा की सरकार के साथियों से पूछो कि गैस का सिलेंडर क्यों 1100 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया? उन पर एक ही जवाब है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस। इसके अलावा उनको कुछ बोलना नहीं। खाद, बीज, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, नौजवान, उद्योग, निवेश, कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा, जज्बाती भाषण दो और धर्म के नाम पर वोट लेने का जो काम हो रहा है उस सब के खिलाफ हम लोगों को सामने आना पड़ेगा। धर्म हमारे मन की बात है, हमारी आस्था, हम किसकी पूजा करें, किसके मत्था टेकें, क्या खाना खाएं, क्या कपड़े पहने, ये हमारे अंदर की बात। संविधान में हमको अधिकार दिया है
शासक का काम क्या है? जो राज करता है वो धर्म के आधार पर राज नहीं कर सकता, वो तो संविधान के आधार पर राज करना पड़ेगा। इस देश में संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा। सब धर्म के लोगों को, सब पृष्ठभूमि के लोगों को मान सम्मान देना, सबको जोड़ कर रखना, ये आसान काम नहीं है। और तोड़ के जो वोट लेना चाहते हैं वो एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं लेंगे। इतने बड़े मुल्क को एक रखना ये छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी का वो सुनहरा इतिहास है। आजादी के पहले, आजादी के बाद सरकारें आई और चली गई, सत्ता आई और निकल गई, लेकिन पार्टी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को साथ रखने का काम किया है। आज मणिपुर में जहां से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी, उस मणिपुर के क्या हालात है, ये अखबार में नहीं छपता, टेलीविजन में कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन वहां पर जो डबल इंजन सरकार बनी हुई थी, वहां के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। वहां माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, खून बहा जा रहा है, लोगों को लोगों से लड़ाया जा रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहां के लोगों की बात सुनना, उनको मरहम लगाना, उनको लगे कि हमारा देश, हमारा अधिकार है, हम भी जी सकते हैं इज्जत के साथ, ये भावना पैदा करना सरकार का काम है। लेकिन माफ करना, इस सरकार ने समझा नहीं, क्योंकि वहां लोकसभा की सिर्फ 1 ही सीट है या 2 सीट है, उन्हें परवाह नहीं। इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है और मुझे फक्र है जब हम सब लोग यहाँ बैठे कांग्रेस पार्टी के सेवक। आज हम सरकार में नहीं है पंजाब में, कल फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारी नीति और नियत में कभी फर्क नहीं रहा। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के साथ जो संबंध हमारे बने हुए हैं, अभी स्वर्गीय पायलट साहब की बात कर रहे थे, इस पंजाब ने वो समय भी देखा है जहां कर्फ्यू लगते थे, महीनों महीनों तक दिन छिपने के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, आतंकवाद ने पूरे प्रदेश को घेरा हुआ था, हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी। आज सरदार बेन सिंह जी दुनिया में नहीं है, किसने कुर्बान किया, किसने कुर्बान हुए वो? आज इंदिरा जी नहीं है, राजीव गांधी जी नहीं है, उनको शहादत मिली, हमें फख्र है ऐसे नेताओं के ऊपर। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपके किसी नेता ने देश की आजादी से पहले या आजादी के बाद अपना नखून भी कटवाया उस देश के लिए? तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। जिन लोगों ने कुछ किया नहीं, जिनके कोई नेता नहीं है, आज सरदार पटेल साहब को बीजेपी अपना बनाना चाहती है। अरे भाई, तुम्हारे खुद के भी नेता होंगे 2-5, लेकिन देश की राजनीति में अगला चुनाव लोकसभा का है, इसमें हम सबको मिलकर लड़ना है। और मैं इस मौके पर, आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया निर्मल सिंह जी ने, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस मौके पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हम सबको, हमारा परिवार है ये पार्टी, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ये जो लोग मंच पर बैठे हैं, इनकी ताकत आप लोग हो। आप लोग जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, इन सब बातों को भूलकर इस देश के और पंजाब की बात करें, एकता की बात करें, एकजुटता की बात करें, साथ लेकर चलने की बात करें। ये मैं समझता हूं हमारा दायित्व है। हम सबको जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको निभाना पड़ेगा। हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन 70 साल से इस देश में जिन संस्थाओं को हम लोगों ने बनाया, आज हमारा मुल्क दुनिया में क्यों जानते हैं? आज प्रधानमंत्री जी 50 देशों में घूम कर आए हैं, उनका मान सम्मान क्यों होता है? क्योंकि 140 करोड़ देश के एकजुटता से साथ खड़े हुए हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं। हमारे आसपास के मुल्कों में देख लो क्या हाल है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो हालात पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, बर्मा में है, आज हिंदुस्तान में क्यों ऐसे हालात नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो संस्थाएं हम लोगों ने बनाई, उनको 70 सालों तक अलग अलग सरकारों ने मजबूत करने का काम किया। लेकिन मुझे दुख है, आज जो सरकार दिल्ली में बैठी है, वो इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है, इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर रही है नीतिगत तरीके से। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ महापौर का, छोटा सा चंडीगढ़, छोटा सा चुनाव, लेकिन दिन दहाड़े वोटों को सरकार के अधिकारी अगर खारिज कर रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। आपने इंटरवीन कर कर न्याय को दोबारा स्थापित किया, लेकिन मंशा देखो, दिन दहाड़े रोज वोटों की चोरी हो रही है। हमारा निर्वाचन आयोग, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, अगर इन पर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट देश का है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आता है, हम सब उसको क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंसान ही है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो सबको, सारी पार्टी उसको स्वीकार करती हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मंदिर बनना चाहिए, हमने स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें खुशी हुई हमारा मंदिर बन रहा है। लेकिन ये अगर कोर्ट्स की, इलेक्शन कमीशन की, सारी संस्थाओं की
विश्वसनीयता को, पारदर्शिता को, क्रेडिबिलिटी को जानबूझ के खत्म करेंगे सत्ता में बैठे लोग हैं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और इस देश में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात विश्वास होती है। अगर विश्वास नहीं है तो पेटी में बटन दबाने का कोई मतलब नहीं। इन सब बातों पे हमें सोचना पड़ेगा, नौजवानों को खासकर। आने वाला समय आप लोगों का है और हम सब आपको वादा करते हैं, समय अच्छा हो या बुरा हो, जो परिवार का अपनापन आप लोगों ने हमें दिखाया है, उसी प्यार से, उसी मोहब्बत के साथ हम आपको आगे लेकर चलेंगे और साथ में एकजुटता से आगे बढ़ेंगे, चुनौती का सामना करेंगे। आज राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब देश भर में घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये भाजपा के साथी घबराए हुए क्यों हैं। जब इंडिया अलायंस इकट्ठा हो गया, सारे दल इकट्ठे हो गए, इन सारे दलों का वोट जोड़ लो तो 65% होता है और एनडीए का वोट जोड़ो तो 35% होता है। अब भाषण देते हैं 300 पार, 400 पार, और भगवान का शुक्र है 500 पार नहीं बोला। वो तो बोल सकते हैं, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको याद रखना पड़ेगा कि ये चुनौती आने वाली, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। कांग्रेस पार्टी पंजाब के हित के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए जो सही होगा उस काम को हम लोग करेंगे। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि आपने जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद आज तक हम लोगों को दिया है, मुझे, मेरे परिवार को दिया, हमारी पार्टी को दिया, वो आशीर्वाद अब बना के रखना। और निर्मल सिंह जी को आप बहुत पहले से जानते हो, ये मुझे बहुत लंबे समय से कहते थे कि सबसे मिलने का मेरा मन है, आपको मिलाने का। मैंने कहा आप आओ, सबको निमंत्रित करो, मुझे खुशी है। राजा वरिंग साहब, हमारे साथी देवेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं, हमारे सिंगला जी, बाकी सब यूथ अध्यक्ष, हमारे दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, यूथ, हम सब परिवार को एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। और आप लोगों ने जैसा आज यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कर कर एक स्नेह का संदेश दिया है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। और अभी देवेंद्र जी कह रहे थे, मैं राजस्थान का अध्यक्ष था, आज मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, आया पटियाला हूं, लेकिन इस देश में पार्टी के लिए जहां जहां मुझे भेजा गया है, मैं पूरी ताकत के साथ गया हूं। आज भी आपके बीच में आया हूं, कल भी आप याद करोगे तो दोबारा आऊंगा। और हमारे अध्यक्ष जी राजा वरिंग जी को मैं बताना चाहता हूं, राजा जी आप इसी प्रकार दहाड़ते रहो। आप एक सब हम सारे बैठे हैं, थोड़े नाल खूब जंग कराएंगे और लीड जीतेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाला समय आप सबका है, हम सबका है। मैं आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और आप सबकी झोलियों में भगवान खुशियां भरे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण पंज प्रमुख नेतावां दा सचल